अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ आज हैं हुर्मत मलिक और हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि स्टूडेंट मीडिया से वाबस्तगी है इनकी। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से सैकी न्यूज़ पढ़ती हैं और साथ-साथ घरदारी का काम भी करती हैं। इनके अंदर बेपनाह सलाहियत मौजूद है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, काम करने की और पेशा वाराना महारत के हवाले से भी जो ये तरबियत हासिल कर रही हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या करना चाहती हैं प्रैक्टिकली। जी मैम, अमली तौर पर इस ज़िंदगी में क्या आपके अज़ाइम हैं मीडिया स्टडीज़ में? जैसे आप एमफिल कर रही हैं, जी, आला तालीम है, फ़िलासफ़ी की तालीम हाँ है, जी। तो इसके बाद क्या विज़न है आपका? क्या करना चाहती हैं आप यहाँ सैकी वसेब के लिए, जिस खित्ते में जी, हम पैदा हुए, जिस मिट्टी से हमारी जुड़त है, क्या करना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया फिर अशरफ जावेद मलिक साहब कि आपने मुझे दावत दी और बहुत हमें स्टूडियो में बुलाया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देते चलूँ। मेरा नाम हुर्मत मलिक है और मैं स्टूडेंट भी हूँ, इसके साथ-साथ मैं न्यूज़ एंकर भी हूँ। जैसे अशरफ जावेद मलिक साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, उसी के साथ-साथ मैं ये ऐड करना चाहूँ कि मैं जो हूँ एक शादीशुदा लड़की भी हूँ। इसके साथ-साथ जो है मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एट अ टाइम एक्टिविटीज़ कर रही हूँ और मेरा ये, जैसे अशरफ जावेद मलिक साहब ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहती हो और आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। नाज़रीन, मेरा ये पर्सनली ये ख़्याल है कि हर लड़की का अगर छोड़ दें, हर इंसान का इस ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं बनाई। अगर हम ये बहुत जल्दी अपने मकसद को पहचान जाएँ कि हमारा मकसद क्या है, ये जान जाएँ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमें बहुत ईज़िली हम काम कर सकते हैं उस मकसद के हवाले से। जहाँ तक मुझे ये लगता है और मेरा शौक भी है और मेरा अंदर ये टैलेंट भी है, इसके साथ-साथ मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं लोगों के लिए एक रोल मॉडल, एक एग्ज़ाम्पल बन सकूँ, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्हें ये अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती कि वो मीडिया में काम करें, क्योंकि मीडिया का एक इमेज इस तरह से बना हुआ है कि लड़की के लिए ये फ़ील्ड सही नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा मेरा भी ख़ानदान है, मेरी भी फ़ैमिली है, फ़ैमिली की कुछ लिमिट्स भी होती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर मैं इस फ़ील्ड से रिलेटेड हूँ या मुंसलिक हूँ, तो मुझे इतना ट्रस्ट, इतनी सपोर्ट मिली है पीछे से, तो मैं इस फ़ील्ड में हूँ। सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से है, मेरे हस्बैंड की तरफ से है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सबकी तरफ से सपोर्ट है। और अगर आप उस लिमिट में रहकर काम करें, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी फ़ील्ड बुरी होती है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का टॉपिक चुना, ताकि मैं दूसरी लड़कियों के लिए भी एडवाइस और देखिए, रोल मॉडल बन मुझे सकूँ। ये अच्छा लगा कि जो सवाल मैं करना चाहता था सिनफ़ी इम्तियाज़ के हवाले से, मुश्किल लफ्ज़ है, जी। चलो जेंडर बेसिस के हवाले से, जी। कि जहाँ हमारे यहाँ अमूमन मैम बड़ी तफ़रीक देखने में आती है जी। कि ये औरत है, ये हाँ जी। मर्द है, औरत को ज़्यादा जेंडर आज़ादी दें, डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो अगर हम आपने वज़ाहत कर दी कि एक औरत को बहैसियत इंसान जी। एतमाद देते हैं तो उसे कोई खा नहीं जाता। ऐसा ही है। कोई मसला नहीं होता सोसाइटी में, वो सर उठाकर जी सकती है, जी। वो रोल मॉडल बन सकती है। और आप देखें कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो तादाद है इस वक़्त ख़वातीन की है, मर्द निस्बतन ख़वातीन से कम कम है। है, ऐसा ही है। अगर इतनी हकीकत है। ज़्यादा तादाद में ख़वातीन हैं तो उन्हें काम करने की इजाज़त होनी चाहिए कि वो बिल्कुल होनी चाहिए। फ़ील्ड में आएँ, काम करें और अपने टैलेंट को साबित करें कि सही अल्लाह बात है। ताला ने तो बराबर हाथ-पाँव बगैर दिए हैं। मकसद के तो जब बनाया ही नहीं अल्लाह ने। और मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको ज़ाया मत करें। सही। आप ठीक है, अगर आपको इजाज़त नहीं मिली, तो आप एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हैं, आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। अगर वहाँ तक भी नहीं होता, तो आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसका आपको ये फ़ील हो कि आपकी ज़िंदगी बिना मकसद के नहीं है, आप बामकसद ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही अगर उसको नहीं समझ आता, या वो बिना मकसद की ज़िंदगी सही। गुज़ार रहा है, तो ज़िंदगी में ना कोई फ़ायदा है, ना उस ज़िंदगी गुज़ारने का आपको आप मज़ा एक आता है। औरत हैं। एक औरत इस समाज में किस तरह से जीती है, लोगों की नज़रों का सामना करती है, मार्केट जाना होता है, काम जाना होता है, ऑफ़िस जी। जाना होता है। तो शक की बुनियाद पे अभी सिंध में आप देखें कि एक बच्ची को जिस तरह की एक जी। ज़ाती अदालत बना ली गई हाँ जी, वडेरों की तरफ से ऐसे और ही है। उस बेचारी को संसार किया गया। जी। तो कोई भी मुआशरा इजाज़त नहीं देता कि बहैसियत एक जितना भी कोई ज़ालिम मुआशरा हो जी। मर्द के, बच्चियों के साथ इस तरह से ज़ुल्म करे। और आप देखें कि पिछले साल 3000 से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं सिर्फ़ सराइकी वसेब में जी। मौत का शिकार हुई हैं। ऐसा ही है।
इस साल भी तकरीबन कोई 3000 के नज़दीक ख़वातीन, जिनमें नौजवान लड़कियां ज़्यादा हैं, उन्होंने खुदकुशी की जी और काला पत्थर ज़्यादा वजह बना उनकी मौत की। जी तो आप क्या समझते हैं क्यों ऐसा होता है कि तनासुब लड़कियों का ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा मारा जाता है, कारोकारी का इशू है या कोई जी और? आप क्या समझती हैं कि ये क्या होने जा रहा है? मुझे सबसे जो बड़ा रीज़न नज़र आता है वो मुझे तालीम का नज़र आता है, क्योंकि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो 7 नस्लों को पढ़ाएगी आगे, ठीक है? सही। और हमारे जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह पहली नस्लों की अगर मैं बात करूँ तो तब तालीम का इतना शऊर था भी नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं, तो कोई सही। पढ़ने देता भी नहीं था कि ये औरत इसने अगर इसने घरदारी सँभाली। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार अगर उसने घरदारी सँभालनी है, तो उसको भी तरीका भी तो आना चाहिए घरदारी सँभालने का, उसमें इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, उसको शऊर होना चाहिए कि मैंने कैसे अपने बच्चे की तरबियत करनी है, मैंने उसे कैसे बताना है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बिना एजुकेशन के आ सकता है। अच्छा, अगर बिना एजुकेशन के नहीं भी आता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो तरबियत से आएगा। जब उनकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो कैसे तरबियत करेंगी कि बेटा सही, ये यानी चीज़ कुछ गलत कुछ है। कसूर इसमें लड़कियों का भी है। जी, अदम बर्दाश्त भी हम इसे कह सकते हैं कि माशरे में जी। अदम बर्दाश्त बढ़ रही है और मर्द भी ऐसा बर्दाश्त ही है, में हाँ होनी जी। चाहिए, और उन्हें भी दूसरी बात, यहाँ हाँ, से सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं सबसे पहले इसमें तरबियत का एलिमेंट काउंट करूँगी कि औरतों जो अपने बेटों की तरबियत करती हैं। हम्म, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये हो सकता है कि रवैये। हमें अपने सही। रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। सही। हमारी इतनी काउंसलिंग की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अगर वो औरत है तो वो एक इंसान भी तो है। बेहतरीन आपने जवाब दिया। आप मुझे ये बताएं कि हम जिस खित्ते में या जिस मंजरनामे में सांस ले रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, स्टैक वसेब में हम रहते हैं, यहाँ से सहाफ़त को जिस तरह से हालात हैं कि समेटा या लपेटा जा जी, रहा है और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्हें निकाला जा रहा है। तो जो भी हालात होंगे, सोशल मीडिया आप देखें कि इनएक्टिव है बहुत ज़्यादा। जी। तो आप इस खित्ते में मीडिया का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? अशरफ जावेद मियां साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर जी। रेज़ किया है, और ये बहुत अच्छा एक पॉइंट इस हवाले से भी है कि हमारी ये करंट सिचुएशन और सही। करंट सिनेरियो बन चुका है जी। हमारे खित्ते का। यहाँ पर मैं जहाँ तक मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अगर इस मीडिया की डाउन साइजिंग हो रही है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, तो जी। इसकी बड़ी वजह एक रेटिंग भी है, क्योंकि आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम सही। 3-3 या 4-4 घंटे टीवी के सामने बैठे कोई टॉक शो देखें या कोई न्यूज़ देखें। हमारे हाथ में मोबाइल है, उसमें पूरी दुनिया है। सही। हम एक क्लिक करते हैं और हमारे सामने सारा कुछ खुलकर आ जाता है। सही। जब हम कहीं पर भी बैठ के मोबाइल को टच करते हैं या फिर उसको स्वाइप करते हैं, तो हमारे पास पूरी न्यूज़, हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चल जाता है। तो हम क्यों टीवी पर टाइम वेस्ट करें? और ये हमारा अलमिया कह लें या वक्त की बचत कह लें कि हम लोग टीवी नहीं देखते। हमें ये लगता है कम देखते हमने, हैं। हाँ, कम देखते हैं। हम सही। वेबसाइट फ़ौरन खोलते हैं, उसके सही। ऊपर जो है हमें सारी मिल जाती हैं चीज़ें, जो भी हमने फाइंड आउट करना होता है, जो भी हमने देखना होता है। तो हम क्यों टीवी की तरफ जाएँ? हमारी ज़िंदगी मसरूफ़ है, हमें बस एक क्लिक करते हैं और हमें सारा कुछ मिल जाता है। ये भी वजह हो सकती है क्योंकि टीवी की रेटिंग कम होती जा रही है, लोग सोशल मीडिया ठीक को है, ज़्यादा उससे यूज़ हट के करते जा रहे अगर हैं। डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मुल्तान में बहुत सारे अच्छे इदारे हैं मीडिया के हवाले से, जैसे वेलॉसिटी है। जी। इससे हट के और भी आप देखें यूट्यूब, बहुत से चैनल्स बन यूट्यूब के चुके हैं। चैनल का तो ट्रेंड इसी वजह से बढ़ा है ना, क्योंकि लोग टीवी नहीं देखते, तो उन लोगों ने कहा कि हम यूट्यूब का चैनल बना लेते तो हैं। अगर यूट्यूब चैनल लोग बना रहे हैं तो जी। यूट्यूब चैनल का क्या मियार होना चाहिए? क्या आप मुतमईन है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जिसके पास थोड़े से कोई टाइम निकल कंटेंट, आता है या हाँ, कंटेंट, हाँ। वो यूट्यूब चैनल बना लेता है? बहुत तो अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है। अगर यूट्यूब चैनल बना भी रहे हैं तो उसको किसी प्रोडक्टिव काम में आप इस्तेमाल करें, किसी कोई और यहाँ तो लिटरेचर के सबसे हवाले ज्यादा से, ये मौका अदब मिला, के हवाले से। एक बड़ी जबरदस्त बात है मेरे जहन में आ रही है जी, कि सबसे ज्यादा फहाशी के कंटेंट्स लोग इसे लेके आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा जहनियत वो, है हाँ, अनपढ़ लोगों की, वो इसी को स्क्रॉल करेंगे और एग्ज़ैक्टली। ये जिनसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अमराज से की ना। दवाओं पे मुस्कन हाँ, दवाएं और फलां 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 इस जी। तरह की चीजें, तो कौम को किस रास्ते पे इन्होंने लगा दिया, ये एक अहम पॉइंट है। इस एक हवाले से आप बहुत क्या बहुत कहती अच्छा हैं? पॉइंट है। क्योंकि हम, बच्चियों ने भी देखने होते हैं, एग्ज़ैक्टली, स्क्रॉल कर रही है, माँ का हाँ जी। मोबाइल बच्चियों और के माएँ पास भी है। कब तक नज़र रख सकती हैं? ये बड़ा कभी एक कहीं न डर कहीं से तो माँओं से भी डर तो लगता स्किप है हो कि जाता है ना ये पॉइंट। क्या आ रहा है एग्ज़ैक्टली, यूट्यूब्स और ये पर। बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होना हाँ, चाहिए। एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ, अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो हमें इस तरह कंटेंट क्या नहीं पैसे करना कमाने चाहिए। के लिए यूट्यूब पैसे चैनल पे कमाने के हम लिए अपने हम, ज़मीर और अपनी जो तहजीब है उसको एग्ज़ैक्टली, बेच और दें? हम ये भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है कि हम किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करें, किस तरह का कंटेंट हम अपने फ़ायदे के लिए तो देख रहे हैं, लेकिन दूसरों का यानी नुकसान हो रहा है हम ये बामकसद नहीं और टू देख द रहे। पॉइंट काम हो और उससे जो है ना मुआशरे की बेहतरी और फलाह जी, का फरीजा हम सर अंजाम बिल्कुल दें ऐसा ही और होना फहाशी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें साइट्स पे हम नहीं, ना लेके आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल पैदा किया है और सेहतमंद बेशक, पैदा किया है। बेशक। बाकी इन्हीं लोगों के किए हुए ड्रामे हैं या नफसियाती
उलझामों में जी ये डाल देते हैं। जी बहुत सही शुक्रिया, है। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई शुक्रिया। और बड़ा अच्छा एक माहौल बना गुफ्तगू का। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।